स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने निकाली है एक लीगल अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है लॉयर्स के लिए। तो अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी देख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बिल्कुल देखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो है, हम इस चैनल में बात करते हैं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जो भी आती हैं फॉर द लॉयर्स। और अगर आप भी एक लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को कर लें लाइक, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। और अगर हम बात करें कि इस जॉब अपॉर्चुनिटी में, और इस चैनल पे हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ 100 डेज तक ला के देंगे। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट मैं फ्रेशर्स के लिए एक अलग से अपॉर्चुनिटी निकाल सकूँ या बता सकूँ। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि इस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये निकली है डिजिटल इंडियन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, जो DIC, जिसका आपने नाम सुना भी होगा। और इस अपॉर्चुनिटी में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं, बट इसमें स्पेसिफिकली लॉ के लिए अपॉर्चुनिटी निकली है नंबर 10 और नंबर 11 पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट और लीगल प्रोफेशनल के लिए अपॉर्चुनिटी निकली हैं, जिसकी पोस्ट है एक सीनियर कंसल्टेंट के लिए 2 पोस्ट दे रखी हैं और लीगल प्रोफेशनल के लिए दे रखी है 1 पोस्ट। तो हम इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में साथ में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो और ऑनलाइन फॉर्म मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे रखा है, सो दैट आपको इसमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े और आप सीधा वहाँ जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और देखते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 10 पे जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ सीनियर कंसल्टेंट में आपका जो रोल होगा वो होगा डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट के थ्रू। आपको जो भी डाटा होगा उसका वर्क करना होगा और उससे जो भी लीगल अफेयर्स होता है उनमें आपकी डीलिंग होगी। और आप इसमें रिपोर्टिंग करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ यूनिट और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के हेड को। तो आपकी लोकेशन रखी जाएगी न्यू दिल्ली और इंडिया में न्यू दिल्ली में। और अगर हम बात करें इस जॉब के रोल की, तो यहाँ पे इस जॉब का पूरा रोल स्पेसिफिकली दे रखा है, जो कि मैं आपको वीडियो में तो स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगी वरना वीडियो। तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आपको अगर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और भी पढ़ना है, इसके रोल के बारे में, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से जाके इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर भी रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आपने LLB करी होनी चाहिए, LLB या BLLB किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लीगल प्रोफेशनल, 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टॉप टीयर लॉ फर्म्स में। किसी भी टॉप टीयर लॉ फर्म में आपके पास 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ड्राफ्टिंग में, इंक्लूडिंग प्राइवेसी एंड मोर ब्रॉडली आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंप्लीटिंग वर्क में। और आपके पास ट्रेनिंग और प्रैक्टिसिंग के काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारे नॉलेजेस और एक्सपीरियंस है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें आपको स्किल्स भी बताई गई हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप में, रिसर्च स्किल होनी चाहिए और ड्राफ्टिंग स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिक्स स्किल्स होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर स्किल्स भी आनी चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अब हम बात करते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी की, जिसमें हम जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन है लीगल प्रोफेशनल का, और इसका भी डाटा एंड प्राइवेसी रोल, इसका भी यही रोल है। और अगर हम रोल के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें रिसर्च, एनालाइज लीगल इश्यूज, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और ये सारे आपके रोल्स होंगे इस अपॉर्चुनिटी में। और इस अपॉर्चुनिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा
एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एलएलबी या बीएलएलबी की, और 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लीगल प्रोफेशनल, और 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी टॉप टीयर लॉ फर्म में या रिलेवेंट कॉरपोरेशन में। अगर आपके पास किसी भी कॉरपोरेशन में या फिर किसी टॉप टीयर लॉ फर्म में 3 years तक का एक्सपीरियंस है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी अच्छे से एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें भी आपका एक्सपीरियंस ड्राफ्टिंग और एनालाइजिंग का भी मांगा गया है, और आपको जो भी केसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे इनके थ्रू आपको उनके साथ डीलिंग करनी आनी चाहिए, और इसमें भी वही सब स्किल्स प्रोवाइड कराई गई हैं। बट इसमें एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा कम मांगा गया है, तो ये आप फ्रेश जिनके पास अगर कम एक्सपीरियंस है तो वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी हो, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और आपके लिए लाऊंगा कल एक फिर दोबारा से नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो अभी के लिए चलता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय एंड सी यू।